जल्दबाजी में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ, डोनर डैमेज हुआ और पैसे भी वेस्ट हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी पहली गलती से सीख ली और इस बार सोच समझकर कदम उठाया। उन्होंने QHT क्लिनिक के चैनल पर कई हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर केसेस के वीडियोस देखे और फिर एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक आए। मैं आशा ये लेके आया हूँ कि जैसा मैं पहले दिखता था ना, बस वैसे ही सेम टू सेम दिखूँ। इस बालों का लुक जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफस्टाइल में और आपको एक अच्छा दिखने में। आइए देखते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप भी अपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट के पुअर रिजल्ट से स्ट्रगल कर चुके हैं या फिर बॉल्डनेस का इश्यूज दोबारा फेस कर रहे हैं, तो अब देर मत कीजिए। हमारे एक्सपर्ट से अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कीजिए। आइए अब देखते हैं हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन और समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले उनकी स्कैल्प कैसी दिखती थी। अभी आपका जो करंट हेयरलाइन बनाई है ना, वो थोड़ी नीचे है। आपके मसल्स के अकॉर्डिंग ना, दिस हेयरलाइन शुड हैव बीन अ लिटिल अप। साथ साथ में आपका ये डेंसिटी इट शुड हैव बीन मोर। ठीक है, व्हेनेवर वी ट्रांसप्लांट एटलीस्ट फ्रंटल एरिया में वी गिव अ हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी आपकी काफी कम है और काफी थोड़ा नीचे बनाई है आपके फेस के अकॉर्डिंग। अभी जो दैट प्रॉपर zigzag दैट वी डू, दैट इज आल्सो नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, तो दैट इज आल्सो मिसिंग बिकॉज द हेयरलाइन इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। उसको नेचुरल लुक देने के लिए वी हैव टू मेक दैट माउंट्स ऑफ हेयर जो हम उसके नीचे बनाते हैं। ठीक है, दैट इज मिसिंग इन योर हेयरलाइन करेंटली। सो वी विल ट्राई टू रिक्रिएट इट एंड ट्राई टू मेक इट एज नेचुरल एज पॉसिबल। उनकी हेयरलाइन अननेचुरल थी और फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प में डेंसिटी भी आप देख सकते हैं। साथ ही इनके क्राउन में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी, इसी वजह से क्राउन पर ट्रांसप्लांट किया गया। बाकी स्कैल्प काफी हद तक हेल्थी हेयर से कवर्ड थी। सबसे पॉजिटिव बात ये थी उनका डोनर एरिया हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने आगे का प्रोसेस शुरू किया। हेयरलाइन डिजाइन शुरू करने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके बालों को केयरफुली ट्रिम किया। उसके बाद हेड वॉश किया गया ताकि स्कैल्प से डर्ट, ऑयल और बाकी इंप्यूरिटीज पूरी तरह क्लीन हो जाए। हेयरलाइन डिजाइन करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स, एज और ओवरऑल अपीयरेंस को ध्यान में रखा ताकि उनकी हेयरलाइन पूरी तरह नेचुरल और बैलेंस्ड लगे। क्योंकि पेशेंट पहले ही अननेचुरल हेयरलाइन का एक्सपीरियंस कर चुके थे, इसलिए इस बार हमारे एक्सपर्ट्स ने खास ध्यान रखते हुए हेयरलाइन को उनके ग्लैबेला पॉइंट से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके मार्क किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेयरलाइन डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर पूरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट काफी हद तक डिपेंड करता है। सही हेयरलाइन आपके लुक को कंप्लीटली एनहांस कर सकती है, वहीं गलत हेयरलाइन आपके अपीयरेंस को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए हमारे डेडिकेटेड हेयरलाइन एक्सपर्ट्स इस प्रोसेस को बेहद प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते हैं, जिससे उन्हें नेचुरल डेंसिटी और परफेक्ट सिमेट्री बनाने का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। आपकी हेयरलाइन आपके ओवरऑल लुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड और नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन चाहते हैं, तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। हेयरलाइन डिजाइन के बाद पेशेंट के फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन को अलग अलग मार्क किया गया। साथ ही ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए डोनर एरिया को भी केयरफुली मार्क किया गया। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अगला क्रूशियल स्टेप था स्कैल्प पर स्लिट्स क्रिएट करना। हमारे एक्सपर्ट्स ने अटमोस्ट प्रिसीजन के साथ स्लिट्स बनाए ताकि हर ग्राफ्ट को नेचुरल एंगल और डायरेक्शन मिल सके। स्लिट्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि हेयरलाइन सॉफ्ट और रियलिस्टिक दिखे, फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प जोन में डेंसिटी बैलेंस्ड रहे और क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल रिक्रिएट हो सके। ये माइक्रोस्कोपिक डिटेलिंग ही है जो फाइनल रिजल्ट्स को एस्थेटिकली परफेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। मेरा नाम अक्षय है। आज मेरी सर्जरी का दूसरा दिन था। पहले दिन तो मेरी स्लिटिंग हुई थी, दूसरे दिन मेरे ग्राफ्ट्स निकालने थे और उनको पंच करना था। मेरा जो ओवरऑल टाइम जो स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, वो मेरा 8:30 बजे से स्टार्ट हो गया था और मतलब मुझे टाइम में एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी शाम के 5 बज गए हैं और ओवरऑल मेरे ख्याल 8 से 9 आवर की सर्जरी मेरी रही है। तो उस बीच में हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर टाइम टू टाइम मतलब डॉक्टर चेक करने आ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ओवरऑल गुड रहा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। होपफुली मतलब मैं यही चाहूँगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत बेस्ट रहे, क्योंकि पिछली बार मेरी हेयर लाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जहाँ से मैंने कराया था और करेक्शन कराने के लिए मैंने QHT को चूज़ किया है और उन्होंने मेरी हेयर लाइन थोड़ा सा ऊपर की साइड भी करी है और होपफुली कि मेरा ट्रांसप्लांट बेस्ट रहेगा और फ्यूचर में मतलब मुझे फील होगा कि हाँ, मैं पहले वाला अपना
जो मेरा टाइम था वो वापस आ गया है। अभी अगर मैं अगर ऐसा टेक्निक की बात करूं तो जो पिछला मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो FUI टेक्निक हुआ था, जिसमें कि सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ निकाले गए थे और बहुत टाइम मतलब उसमें जो होता है मतलब लंबा प्रोसेस होता है, वो ग्राफ ही निकाले उन्होंने और बहुत देर बाद पंच किए, जिसमें कि जो सर्वाइवल रेट रहता है बालों का वो बहुत 50 या 40% रह जाता है, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा पहले ट्रांसप्लांट के। लेकिन QST टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो QST क्लिनिक पे मैंने कराया कि जैसे ही उन्होंने मेरा ग्राफ्स निकाले और बहुत इजीली और बहुत फास्ट ग्राफ्स निकाले और बहुत फास्ट पंचिंग भी करे, सीरियसली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरे ग्राफ कब निकल गए और मेरे कब लग गए। अभी मेरी सर्जरी को हुए 10-15 मिनट हुए हैं और मैं बिल्कुल परफेक्ट बैठा हूँ, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मेरी सर्जरी भी हुई है। इतनी सफाई से मेरा काम हुआ है कि सीरियसली मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ कि मतलब जैसे मेरा साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने अपनी हेयर लाइन भी देखी, जो मेरी पहले हेयर लाइन थी वो गलत थी, उसको करेक्ट करा के मैंने अब बिल्कुल अच्छे से उसको प्रोसेस करवाया है और डेंसिटी भी अच्छी लग रही है मेरे को। बाकी मुझे मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड मुझे सब कुछ बताया गया है। मुझे अभी 10 डेज का मेडिकेशन दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से बताया गया है और ऑन पेपर्स मुझे उसमें लिख के भी दिया है कि कौन सी दवाई कब लेनी है, नाइट में लेनी है, डे में लेनी है। पेन किलर्स भी हैं कुछ उसमें, जो कि एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो दवाइयों का, जिसमें आपको कोई भी इवन बाहर से नहीं लेना, वो सब यहाँ से दवाइयों का प्रोवाइड कराया है QST ने। और इवन मेरे PRP सेशंस भी रहेंगे आगे, 5 PRP सेशंस है पूरे मेरे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ओवरऑल सब एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अब तो रिजल्ट देखना है मुझे, रिजल्ट पे ही डिपेंड है। बाकी आगे के रिजल्ट मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब आते हैं सर्जरी के प्रोसीजर पार्ट पर, जहां हमारे एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस, प्रिसिजन और एडवांस्ड QHT टेक्निक का यूज करते हुए ग्राफ्ट्स को केयरफुली इम्प्लांट करते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान हर ग्राफ्ट को पेशेंट के फेशियल फीचर्स, पहले से की गई मार्किंग और स्लिट्स की नेचुरल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बेहद सावधानी से प्लेस किया जाता है, ताकि फाइनल रिजल्ट पूरी तरह नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई दे। सबसे पहले हेयरलाइन जोन पर काम किया गया। यहाँ सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को जिग-जैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया। यह पैटर्न नेचुरल इरेगुलरिटी क्रिएट करता है, जिससे हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है और पेशेंट के फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाती है। इसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इससे बालों की थिकनेस और कवरेज दोनों बेहतर हुई और पेशेंट को एक वॉल्यूमिनस, फुलर और यूथफुल लुक मिला। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को अलग अलग एंगल्स पर इम्प्लांट किया गया। इस एंटायर प्रोसीजर में कुल 4000 ग्राफ्ट्स का उपयोग किया गया, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर हेयर लॉस का इन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पूरे प्रोसेस में ग्राफ्ट्स को सिमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया गया, ताकि फॉलिकल्स की सर्वाइवल रेट मैक्सिमम रहे। इसी प्रिसीजन और एडवांस्ड टेक्निक की वजह से फाइनल रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग, डेंस और कंप्लीटली नेचुरल दिखाई देते हैं। हर सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के पीछे 3 सबसे जरूरी फैक्टर्स होते हैं: राइट क्लिनिक, राइट टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स। ऐसे सर्जन्स जो लगातार उसी फील्ड में काम करते हैं और हर केस को प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी के साथ हैंडल करते हैं, जैसे हमारे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स और सर्जन्स। यहाँ हर सर्जरी को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि प्रिसाइज प्लानिंग और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ परफॉर्म किया जाता है, ताकि हर पेशेंट को बैलेंस्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।